चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब लोकसभा की तैयारी। आज पीएम मोदी यूपी के बुलंदशहर से फूकेंगे चुनावी बिगुल। रैली को लेकर बीजेपी ने किया बड़ा दावा। पीएम मोदी 2024 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर स्थिति बदलने की तैयारी कर रहे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी टीएमसी। सीएम ममता बनर्जी बोली, कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का प्रस्ताव ठुकराया, इंडिया में बनी रहूंगी। जयपुर में जंतर मंतर हवा महल की खूबसूरती को निहारेंगे मैक्रो। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। असम में राहुल गांधी को खतरा, कहा पुलिस भाजपा उपदरियों के साथ राहुल को Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। बिहार में सियासत हुई तेज। जेडीयू और आरजेडी की आज अलग अलग रैली। पीएम ने कर्पूरी के बेटे रामनाथ को फोन किया। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। दोपहर तक 3 लाख लोगों ने किए थे दर्शन। राम मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किए गए दर्शन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सिर में लगी चोट। बर्धमान जिले से कोलकाता लौट रही थी। कोहरे के चलते कार का हुआ एक्सीडेंट। ऐसा कुछ नहीं, कोई राम लहर नहीं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। कहा, हम अपना प्लान देश के सामने रखेंगे। एमजी मोटर्स इंडिया में JSW के 38% हिस्सेदारी होगी। बर्मन फैमिली को भी CCI ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज में हिस्सा खरीदने की मंजूरी दी। असम सरकार जितना चाहे मामले दर्ज कर ले, डरने वाला नहीं हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, भाजपा RSS मुझे डरा नहीं सकते। पंजाब में लोकसभा चुनाव अकेली लड़ेगी आम आदमी पार्टी। इंडिया की मीटिंग में ऑफर रखेंगे सीएम केजरीवाल। कैंडिडेट्स के 40 नामों के पैनल बनाए। VVIP अयोध्या आने से 7 दिन पहले बताए सीएम ने की अपील। प्रमुख सचिव DG करा रहे भक्तों को दर्शन। आज 15 घंटे खुलेंगे रामलला के कपाट। 11वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के बारपेटा से शुरू की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उमड़ी भीड़। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से की मांग। कहा, पुलिस भाजपा उपदरियों के साथ राहुल को Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। SBI पर जी सोनी का मर्जर रोकने का लगाया आरोप। जी के फाउंडर सुभाष चंद्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी चिट्ठी, दखल देने की मांग की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, लोकसभा चुनाव के बाद राहुल को गिरफ्तार करेंगे। 23 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी शहर में जाने से रोकने के लिए कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी थी। राहुल पर उकसाने का आरोप है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का रिएक्शन आया सामने। कहा, मिलकर दूर करेंगे मतभेद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, एक जिला एक उत्पाद योजना ने उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाई। प्रदेश के सामने पहचान का संकट। ज्ञानवापी ASI सर्वे की रिपोर्ट हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंपी जाएगी। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, कोर्ट में सहमति बनी की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दी जाएगी। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज से बर्फबारी की हुई संभावना। अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में छाया रहेगा कोहरा। IMD ने जारी किया अलर्ट। कांग्रेस के साथ हमारा कोई संबंध नहीं। इंडी गठबंधन के सीट बंटवारे पर बोले पंजाब के सीएम भगवत मान। कहा, पंजाब में बंगाल जैसा कुछ। राम मंदिर निर्माण और काशी जगन्नाथपुरी के कायापलट से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा। भक्ति के रथ पर सवार भारत की इकोनॉमी को मिलेगी रफ्तार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंबल में दिया कांग्रेस को तगड़ा झटका। 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को बीजेपी में कराया शामिल। एयर इंडिया को लगा तगड़ा झटका। उड़ानों में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के चलते DGCA ने लगाया बड़ा जुर्माना। छत से पानी टपकने जैसी शिकायतें भी शामिल। कांग्रेस नेता धीर रंजन बोले, ममता मौकापरस्त। अब बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस को उनकी दया नहीं चाहिए। हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। उनके बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं। बंगाल में ममता के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने फिर उठाया EVM हैकिंग का मुद्दा। कहा, 30 से 40% वोटों में हो सकता है हेरफेर। US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया विहिप का आरोप। पश्चिमी मीडिया ने राम मंदिर पर की पक्षपातपूर्ण कवरेज। वेबसाइट से समाचार लेखों को तत्काल हटाए। इस्लामिक संगठन OIC ने राम मंदिर की निंदा की। कहा, हमारे धार्मिक स्थल को मिटाएगा। PAK ने कहा था, यह भारतीय लोकतंत्र पर कलंक है। देश में शीतलहर की चपेट में राजस्थान समेत 6 राज्य। यूपी के मेरठ में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस। 16 राज्यों में घना कोहरा। अब फ्लाइट ट्रेनें हुई लेट। सोना चांदी खरीदना महंगा हो सकता है। सोनी से मर्जर डील टूटने के बाद जी का शेयर 23% गिरा। बायोजूस का घाटा 8,245 करोड़ पहुंचा। मुंह पर कपड़ा बांधकर राम मंदिर पहुंचे अनुपम खेर। सोशल मीडिया पर शेयर किया भीड़ का वीडियो। पहले दिन कश्मीरी परिधान में पहुंचे थे अभिनेता। देश में नए कोविड
कोविड लहर के बीच 3 संक्रमितों की मौत, सक्रिय मामलों की संख्या 2031 पहुंची, 4.4 करोड़ से अधिक कोविड संक्रमित लोग ठीक हुए। इंटेलिजेंस इनपुट, सरप्राइज चेकिंग, घाटी में गणतंत्र दिवस पर आतंकियों के ऊपर रहेगी पैनी नजर। कर्तव्य पथ पर दिखेगा भारत का दम, गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान किन स्वदेशी हथियारों की होगी प्रदर्शनी, यहाँ जानिए सब कुछ। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इन मुद्दों को लेकर 16 फरवरी को भारत बंद का किया आह्वान, कहा एमएसपी, नौकरी, अग्निवीर पेंशन आदि मुद्दे उठाए जाएंगे। एयर इंडिया पर डीजीसीए ने रुपए 1.1 करोड़ का लगाया जुर्माना, सेफ्टी नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई, एयरलाइन के एम्प्लॉय ने की थी शिकायत। उत्तराखंड सरकार के गन्ना किसानों को भी मिली खुशखबरी, बढ़ा दिया गया गन्ना मूल्य, यूपी बिहार सरकार पहले ही दे चुके बड़ा तोहफा। पीएम मोदी एनसीसी कैंडिडेट के कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा गणतंत्र दिवस पहली बार नारी शक्ति को समर्पित, इसी वजह से खास है। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब लोकसभा की तैयारी, आज पीएम मोदी यूपी के बुलंदशहर से फूकेंगे चुनावी बिगुल, रैली को लेकर बीजेपी ने किया बड़ा दावा, पीएम मोदी 2024 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर स्थिति बदलने की तैयारी कर रहे। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान भगवान रामलला के बाल रूप की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई, जिसे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया है। इस दौरान देश दुनिया की निगाहें पीएम मोदी पर बनी रही। वहीं विपक्ष ने भी इसे लेकर पीएम मोदी पर खूब निशाना साधा, तो राम मंदिर के जरिए भाजपा पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं राम मंदिर को उद्घाटन के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी का पूरा ध्यान अब लोकसभा चुनाव पर है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पहली चुनावी रैली होगी। सोमवार को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद बुलंदशहर में रैली 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर में भारी मतदान की संभावना को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ता और भाजपा नेता चुनावी रैली की तैयारी में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। बता दें कि 2019 में 6 निर्वाचन क्षेत्रों में हार के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में से 8 पर भाजपा का कब्जा है। वही कहा जा रहा है कि पीएम मोदी 2024 के चुनाव में इन सीटों पर स्थिति बदलने की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी बुलंदशहर से चुनाव अभियान शुरू करने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य पहले से ही लड़े गए क्षेत्रों में मतदाताओं और समर्थकों से जुड़ना और जीत का मंत्र साझा करना है। बीजेपी का दावा है कि बुलंदशहर में पीएम मोदी की रैली में करीब 5 लाख लोग शामिल होंगे। 25 जनवरी को बुलंदशहर के नवादा गाँव में प्रधानमंत्री की निर्धारित सार्वजनिक रैली में लोगों का भरपूर समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिसमें मेरठ कमिश्नर में एक शूटिंग रेंज क्षेत्र भी शामिल है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता, दोपहर तक 3 लाख लोगों ने किए थे दर्शन। राम मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किए गए दर्शन। अयोध्या स्थित राम मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार को भी रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और दोपहर तक लगभग 3 लाख लोगों ने दर्शन किए। जिला प्रशासन के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक दोपहर तक लगभग 3 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए हैं। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में सोमवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसके अगले दिन मंगलवार को राम मंदिर के कपाट आम जनता के लिए खोल दिए गए थे। भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं की देखरेख कर रहे विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि कल और आज की व्यवस्था में केवल इतना ही परिवर्तन है कि हमने दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए एक बेहतर कतार प्रणाली लागू की है। हमने अलग अलग कतारों में सुचारू प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है। स्थिति अब पूरी तरह अनुकूल और नियंत्रण में है। गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने मंदिर में भीड़ प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि आप खुद देख सकते हैं, कहीं लंबी कतारें नहीं है। आज सुबह 7 बजे से पहले भी लोग आ गए थे। सब लोग आराम से कतार में लगे हुए थे। इसके बाद से उनका दर्शन अनवरत जारी है। उन्होंने कहा कि आज जन सुविधा केंद्र शुरू हुआ है, निकासी का अलग रास्ता बना दिया गया है, तो अब लोग अलग अलग रास्तों से निकल रहे हैं और कहीं कोई भीड़ नहीं है। मुझे लगता है कि अब चीजें इस पर निर्भर करेगी कि कितनी भीड़ और आती है। आज हम लोग इसे देखेंगे। उन्होंने कहा कि हम मार्ग परिवर्तन की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बैठक की है। अयोध्या में बहुत सारे धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। धीरे धीरे जब यहाँ भीड़ बहुत कम होगी तो आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। अयोध्या में दर्शनार्थियों की व्यापक भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुल्तानपुर से अयोध्या तक सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, लोकसभा चुनाव के बाद राहुल को गिरफ्तार करेंगे। 23 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी शहर में जाने से रोकने के लिए कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी थी। राहुल पर उकसाने का आरोप है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बुधवार को कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हम राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे। 23 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी शहर में जाने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उखाड़ दिया था। इसके बाद असम के सीएम ने डीजीपी को राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया
किया था। 24 जनवरी को राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मुख्यमंत्री ने मामला दर्ज होने के एक दिन बाद कहा, यात्रा का पूरा इरादा असम को परेशान करना और शांति को खतरे में डालना था। हम एक एसआईटी बनाएंगे जो मामले की जांच करेगी और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद हम राहुल को गिरफ्तार करेंगे। हमने भी कार्रवाई की तो इसे राजनीतिक कदम कहेंगे। इन नेताओं के खिलाफ हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमले की धाराएं लगाई गई है। असम पुलिस का आरोप है कि यात्रा के लिए जो रूट तय किए गए थे, बावजूद उन्होंने दूसरा रूट लिया। राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत भीड़ को उकसाया और उन्हें गुवाहाटी शहर की ओर ले गए।